स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। बात करेंगे प्रेडिक्शन टाइम की, यानी कि ड्रीम 11 में आपकी प्रेडिक्शन टीम क्या होगी। आप लगातार अगर हमारे पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहां पर टीम देखने से आपका कितना फायदा होता है। आप हमारे प्रेडिक्शन चार्ट्स देख सकते हैं, आप हमारी जो ड्रीम 11 टीम है उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं हमारा पूरा का पूरा एनालिसिस जो इस गेम को लेकर के होगा, जहां पर एक तरफ है केकेआर की टीम और दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स यानी महेंद्र सिंह धोनी की टीम। हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, जिससे आपको पता चल जाए भाई कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है यहां पर टारगेट। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कौन से गेंदबाज यहां पर मददगार साबित होंगे, तेज या फिर फिरकी, इनसे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि क्या आपकी ड्रीम 11 टीम होगी और आप कितना बढ़िया कर पाएंगे। फिर हम बात करेंगे मैच प्रेडिक्शन की, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो हम प्रेडिक्शन चार्ट देते हैं। यहां पर हम बात करते हैं कि सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के कि भाई ये खिलाड़ी अच्छा करेगा और ये खिलाड़ी आज अच्छा नहीं कर पाएगा। प्रेडिक्शन चार्ट पे आप हमारे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना सही और कितना गलत रहता है। प्लेइंग 11 अगर आप देखेंगे तो जो बेस्ट प्लेइंग 11 अभी तक समझ में आ रही है वो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ प्लेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। टॉप प्लेयर्स के स्टैट्स क्या कहते हैं कि भाई इनको अगर चुनना है तो क्यों चुनना है, बॉलिंग में क्या कर रहे हैं, बैटिंग में क्या कर रहे हैं, बताएंगे। और फिर ये सब कुछ इतना गणित देखकर बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। ऐसे ही नहीं बना देंगे हवा में, सारा का सारा गणित देखकर दो टीमें बनाएंगे। एक ग्रैंड लीग के लिए कि भाई बड़ा जीतो, और एक अगर आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं खेलना चाहते हो, थोड़ा सा सिंपल रखना चाहते हो चीजों को, तो उस हिसाब से भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट, जैसा मैंने आपको बताया था। पिच रिपोर्ट में अगर हम देखें तो ईडन गार्डन्स का मैदान है। ईडन गार्डन्स का मैदान आप देखेंगे दो तरह से प्ले करता है। स्पिनर्स को पहला मैच अगर आपको याद हो, जहां पर सुयश को पहली बार केकेआर की टीम लेकर आई थी, स्पिनर्स को अगर आप देखेंगे तो वहां पर असिस्टेंस मिली थी। लेकिन यही केकेआर का मैदान है, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पेसर्स को भी असिस्ट करता है। जब से ये थोड़ा सा नया बना है, दादा के आने के बाद से नया बना था, तब से थोड़ा सा हुआ था ऐसा, लेकिन आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग दूंगा। आईपीएल स्टैट्स अगर आप यहां पर देखोगे ईडन गार्डन्स में, तो एवरेज स्कोर है आपका 162 माफी चाहता हूं, हाई स्कोर केकेआर का 232 पर 2 और आरसीबी 49 फॉर ऑल आउट। ठीक है जी। अब यहां पर आप आइए T20 इंटरनेशनल। अभी तक हमने आपको आईपीएल के बारे में बताया था, अब अगर आप देखोगे तो T20 इंटरनेशनल स्टैट्स आपको बताते हैं कि जो एवरेज स्कोर रहा है 156 रहा है, 156 एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान का 201 पर 5 और लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश का 70 पर 10। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टारगेट सिर्फ 500 है, इससे आगे बढ़ाएंगे तो और मजा आएगा। अब वो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स। अब इसमें दो चीजें हैं, एक कि आप कौन सा स्ट्रिप यूज करते हो। एक पट्टी यहां पर ऐसी है जो निश्चित तौर पर आपको दिखाएगी कि भाई अगर आपने स्पिनर्स को यहां पर वो वाली स्ट्रिप पे डाल दिया तो फिर आपके लिए मजेदार चीजें होने वाली हैं इस मैदान पर। अब देखते हैं लास्ट मैच एट दिस वेन्यू, एसआरएच वर्सेस केकेआर। यहां से हमें पता चल जाएगा कि स्पिनर्स और पेसर्स कौन आगे निकल रहा है और किस बेसिस पे हमने कहा कि ये पेसर्स को असिस्ट करेगा और स्पिनर्स को उतना ज्यादा नहीं। हैदराबाद 228 पर 4, 205 पर 7 कोलकाता। टोटल विकेट्स गिरे 11, पेसर्स को 8 मिले, स्पिनर्स को 3 मिले। यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हो +5। ठीक है जी। पेसर्स इन लास्ट 5 मैचेस भाई, पिछले 5 मैचेस पर एवरेज स्कोर रहा है 172, तो 172 यहां पर एवरेज स्कोर आ गया। टोटल विकेट्स 68। लेकिन जब आप ये कॉलम देखते हो ना पेसर्स और स्पिनर्स का, तो आपको क्या पता चलता है कि पेसर्स को भी 37 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को भी 31, तो सिर्फ +6 का डिफरेंस है। अगर आप ओवरऑल देखोगे, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होता है और ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को असिस्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। पेसर्स हल्का सा आगे जरूर रहेंगे। ऐसे में आपको बताऊंगा कि किन स्पिनर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो जाएंगे। पेसर्स के बारे में हर कोई बता देगा, लेकिन स्पिनर्स यहां पर जो आप चुनोगे वो असल में आपके लिए गेम बदल देंगे। अब आता हूं प्रेडिक्शन चार्ट पर, जिसको लेकर के आप लोग भी बहुत बोलते हो कि भाई ये सीधे सीधे तौर पर आप यहां पर क्लियर कर देते हो कि क्या लेना है और क्या नहीं। डेविन कॉनवे भाई, ये आज नहीं चलने वाले हैं। फ्लॉप का मतलब मैं हमेशा आपको बताता हूं कि फैंटेसी पॉइंट ज्यादा आपको नहीं दे पाएंगे। तो डेविन कॉनवे, जिनके पिछले 2 मैचेस बहुत अच्छे आ रहे थे, वो इस मैच में नहीं चलेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ भाई विल परफॉर्म गुड, इनके मैचेस अच्छे नहीं आ रहे थे, तो लॉ ऑफ एवरेजेस के तहत मुझे लगता है ऋतुराज गायकवाड़ विल डू वंडर्स। सुनील नारायण एंड तुषार देशपांडे विल टेक विकेट्स। तुषार देशपांडे भी याद रखिए और सुनील नारायण तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस विकेट पर। मनदीप सिंह
नहीं चलेंगे। उस हिसाब से अगर आप केकेआर के लिए देख रहे हैं, वेंकी अय्यर एंड अजिंक्य रहाणे विल परफॉर्म गुड। ये हमारा प्रेडिक्शन चार्ट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टीम बनाते वक्त निश्चित तौर पर नजर रखिएगा, आपको चीजें आगे बढ़ती हुई मिलेंगी यहां पर भी। अब आते हैं इस गेम पर और इस गेम की टीम पर, क्योंकि टीम आपको यहां पर पता चल जाएगी। और टीम को लेकर के जो मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूं कि ये वो टीम है जो अभी हमें लग रही है कि बेस्ट पॉसिबल होगी, लेकिन टीम बदल सकती है, इंजरी स्कार्स हो सकते हैं या प्लेइंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा जा सकता है, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जिसे बोलते हैं कि भाई इस विकेट पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर आ जाइए, वहां पर जुड़ जाइए। आपको टॉस टाइम पर मैच के वक्त में एक टीम, ड्रीम 11 टीम, वहां पर एक फाइनल टीम जरूर देंगे और इसके साथ साथ आपको प्रॉपर 11 भी पता चल जाएगी। जेसन रॉय होंगे, लिटन दास, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, मनदीप सिंह, आंद्रे रसल। यहां पर आपको देखना है कि मनदीप के साथ कितना आगे और बढ़ते हैं। रिंकू, सुनील, कुलवंत, खिजरोलिया, उमेश यादव, वरुण चक्रवर्ती, ये आपको एक टीम मिल रही है। और फिर जो दूसरी टीम है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की, उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। खासतौर पर अगर आप ये देखो कि चेन्नई की टीम चाहेगी भी नहीं बहुत ज्यादा बदलाव। ऋतुराज, कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, महेश दीक्षाना, तुषार देशपांडे, आकाश सिंह और मतीशा पथिराना, ये आपकी हो गई चेन्नई की टीम। अब आते हैं केकेआर के टॉप प्लेयर्स पर। भाई टॉप प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, इसी से तो पता चलेगा कि आप किन खिलाड़ियों को जो है वो सेलेक्ट करो और किन खिलाड़ियों को नहीं। टॉप प्लेयर्स में 104 एक पारी ये आती है, एक 83 की पारी आती है वेंकटेश अय्यर, और एक ये 50 है अगेंस्ट सीएसके। ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो ये खिलाड़ी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर आपके जेसन रॉय हैं, पारियां हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, 48 भी है। फिर नीतीश राणा, विकेट्स पिछले मैच में लिए थे, लेकिन बैटिंग से आपको ये एक 75 और एक 45 दिखेगा। यहां पर एक 37 है और एक 87 है, इंपॉर्टेंट होंगे जिस तरीके से इन दी एब्सेंस ऑफ श्रेयस अय्यर उन्होंने खेला है। अब आइए आप केकेआर के और टॉप प्लेयर्स पर, जिसमें हम दो बॉलर्स और बात करेंगे, इनके स्टार परफॉर्मर इस सीजन के, रिंकू सिंह पर। रिंकू सिंह की ये पारियां 58, 48, 46 इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। फिर सुनील नरेन है, भाई विकेट्स का कॉलम नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा हमने प्रेडिक्शन चार्ट में कहा है कि ये परफॉर्म करेंगे तो इन्हें जरूर रखिएगा। वरुण चक्रवर्ती के लगातार विकेट्स हैं, यहां पर अगर विकेट टर्न करने वाला हुआ तो ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे। इन दोनों को ही आप उस सूरत पर खिला सकते हैं। चेन्नई के पास भी स्पिनर्स हैं, ये चुनना बहुत डिफिकल्ट होगा, इसीलिए कहा है कि टॉस टाइम पर हमारी जो फाइनल ड्रीम 11 टीम होगी उसे जरूर देखिएगा। अब आते हैं सीएसके के प्लेयर्स पर। सीएसके के प्लेयर्स को अगर आप देखोगे तो आपके पास है ऋतुराज गायकवाड़ वहां पे, फिर अजिंक्य रहाणे और फिर अंबाती रायडू। तो ये एक ऑप्शन, ये एक ऑप्शन और फिर ये एक ऑप्शन। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ के उस तरीके से रन शुरुआत में जरूर आए थे, लेकिन अब नहीं आ रहे। एक 35 रन की पारी यहां पर जरूर है। और अगर आप हेड टू हेड में देखेंगे तो ये 3 अच्छी पारियां हैं, इंपॉर्टेंट। अजिंक्य रहाणे लगातार परफॉर्म कर रहे हैं और आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। छोटे रन हैं, इंपैक्टफुल रन हैं, मजेदार रन हैं। अंबाती रायडू उस तरीके की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आई है, तो ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है जिस पर आप बिलीव ना करें। अब सीएसके के अगर आप बॉलर्स की तरफ चलें या ऑलराउंडर्स भी इसमें देख लें, रविंद्र जडेजा, तो उनकी परफॉर्मेंस पिछले मैच में आई, 2 मैन ऑफ द मैच भी उठा चुके हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। 25 रन, 2 विकेट, 3 विकेट, यहां पर भी 3 विकेट, और हेड टू हेड में भी परफॉर्मेंस है, अनदर इंपॉर्टेंट प्लेयर। फिर आपके पास तुषार देशपांडे हैं। पेसर्स को उस तरीके से यहां पर असिस्टेंस जरूर है, लेकिन यहां पर आपको दोनों ही टीमों में कोई खास ज्यादा इंटरेस्टिंग पेसर्स दिखेंगे नहीं। उधर नाम बड़े हैं लेकिन काम थोड़े से छोटे लग रहे हैं अभी तक, मतलब विकेट्स लेने के लिहाज से कह रहा हूं। यहां पर तुषार देशपांडे पर को हमने प्रेडिक्शन चार्ट में भी रखा हुआ था। और फिर मतीशा पथिराना है आपके पास, यहां पर एनए छूट गया है तो मैं लिख देता हूं। ये हो गई है आपकी इनकी विकेट टैली भी, तो मतीशा पथिराना बहुत इंपॉर्टेंट, तुषार देशपांडे भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं टीम पर भाई। अब जब हमें सब पता चल चुका है कि विकेट कैसा है, स्पिनर्स को फायदा या नहीं, उसके अलावा प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, और फिर फाइनली जब इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के स्टार्ट से हमें पता चल गए, तो लिटन दास हमारे विकेट कीपर वाले स्लॉट में आ गए, जिनके पास ऊपर से रन बनाने का मौका है, तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे प्लेयर्स। फिर मेरे पास नीतीश राणा हो गए, जिनके रन आ रहे हैं लगातार। फिर मेरे पास हो गए ऋतुराज गायकवाड़, जिन्हें मैंने कैप्टन बनाया है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है लॉ ऑफ एवरेजेस हो गया भाई, बहुत नहीं आ रहे थे रन, अब आएंगे। फिर अब वेंकटेश अय्यर है, 100 मारा है अभी लास्ट गेम में, और परफॉर्मेंस इनकी भी बढ़िया रहेंगी। फिर मेरे पास रिंकू सिंह है, अगेन अ परफॉर्मर गाय, अगर आप इस पूरे के पूरे सीजन देखो। रहाणे इंपैक्टफुल लेकिन छोटी पारियां, इंटरेस्टिंग पिक होगी यहां पर भी। फिर मेरे पास है रविंद्र, ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में मैंने ज्यादा फिल इन किया है खुद को, क्योंकि यहां पर ये सारे के सारे ऑलराउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ओवर्स कराने के मामले में ये भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, ये तो कराएंगे ही, ये भी आपको बैटर बॉल से अगर कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत दिलचस्प हो जाएगी। रविंद्र जडेजा विद बैट एंड बॉल, मोइन अली विद बैट एंड बॉल, इंपॉर्टेंट अगेन। सुनील नरेन ऑफ कोर्स विद द बैट ही कैन कंट्रीब्यूट, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग तो उनकी गेम चेंजर होगी अगर आप इन सब में देख रहे हैं। आंद्रे रसल बॉलिंग कितनी कराते हैं पता नहीं, पर बैटिंग से आपको गेम जिता सकते हैं। मैंने सिर्फ एक सीमर लिया है, तुषार देशपांडे। यहां पर अगर आप देखोगे रसल भी है हालांकि उस तरीके से, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी सेफ टीम है। अब चलता हूं, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बता दिए ऋतुराज और वेंकी अय्यर। अब चलता हूं ग्रैंड लीग वाली टीम की तरफ, जो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट और ज्यादा जगाएगी, जिसमें आपको बड़ा जीतने का मौका मिलेगा कि आप भाई बड़ी रकम जीत सकते हो। यहां पर आपके पास लिटन दास अगेन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर है, और इसके साथ साथ एमएस हमने इसलिए नहीं रखे क्योंकि बहुत नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए, आएगी बल्लेबाजी नहीं आएगी, रन दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये टॉप ऑफ द ऑर्डर है। ऋतुराज गायकवाड़ आपके पास है, इंपॉर्टेंट पिक है, आप कंसिस्टेंसी एसोसिएट कर सकते हैं। जेसन रॉय अगेन अ टॉप ऑर्डर बैटर। वेंकटेश अय्यर अगेन आपको रन बनाते हुए दिख रहे हैं। वाइस कैप्टन होंगे मेरे अंबाती रायडू, जो एक आउट ऑफ द ब्लू कॉल है। मतलब आप बोलोगे यार अंबाती रायडू को क्यों, तो ग्रैंड लीग की टीम में भाई आप ऐसे ही खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हो जिन पर और कोई भरोसा नहीं जता रहा है। अगर आपकी चल निकली तो भाई आप जीत जाओगे बड़ा इनाम। शिवम दुबे यहां पर होंगे, और दुबे जी की परफॉर्मेंस, क्योंकि एमएस का भरोसा है, एमएस खास तौर पर ड्रेसिंग रूम से बात निकल कर आई है कि दुबे की पावर हिटिंग से एमएस बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं। फिर आपके रविंद्र जडेजा विद बैट एंड बॉल, 2 मैन ऑफ द मैच इस आईपीएल में 2 ही खिलाड़ियों ने उठाए हैं, मोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा। सुनील नरेन मेरे कैप्टन होंगे, ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियस चॉइस है, लेकिन ये बंदा गेम पलट सकता है ईडन गार्डन्स में स्पिनर्स को असिस्टेंस मिली तो। उमेश यादव जैसे मैंने कहा यहां पर पेसर्स इंप्रेसिव होंगे, और मैंने तुषार देशपांडे को भी इसलिए लिया है क्योंकि पेस अगर गेंद पर होगी तो आपको ये दोनों खिलाड़ी बढ़िया काम कर दे सकते हैं। यू हैव लॉकी देयर, लॉकी फर्ग्यूसन भी आपके पास ऑप्शन है, और फिर वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती कंसिस्टेंट रहे हैं विकेट्स के साथ, तो विकेट्स वहां पर उन्हें मिलते रहे, इसीलिए मेरी ये टीम हो गई जहां पर मैंने अंबाती रायडू वाइस कैप्टन, सुनील नरेन कैप्टन। ये थी मेरी टीम। आपसे जानना चाहता हूं आप इस पे क्या और इनपुट्स दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी टीम क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम हर मैच से पहले यहां पर आपको इसी तरीके से मिल रहे हैं, तो कीप ऑन सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, गुड नाइट।